हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता चौधरी। मैं संजीविया हाई स्कूल की इंग्लिश फैकल्टी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जॉन मिल्टन, जो कि इंग्लिश के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। उनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। वो एक बहुत बड़े राइटर, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे बड़े एपिक पोएम को भी लिखा है, जिसको आप सब कोई जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके पेरेंट्स के बारे में बात करूँगी। उनके पापा का नाम था जॉन मिल्टन, उनके नाम पे ही था, और उनकी मम्मी सरा जेफरी थी। उनके पापा वो चर्च में म्यूज़िक कंपोज़र का काम करते थे। ही वॉज अ स्क्रीवेनर एंड दैट्स वाई मीन्स जॉन मिल्टन की भी वो भी जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी भी इस चीज़ में उनको भी इंटरेस्ट आया। वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंपोजिंग किए हैं। और उनकी मम्मी जो कि हाउसवाइफ थी, उनकी स्टडी, जॉन मिल्टन की स्टडी 12 इयर्स एज में फ़र्स्ट टाइम हुई थी। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम 12 इयर्स एज में सेंट पॉल स्कूल को ज्वाइन किया था। दैन उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने अपनी हायर स्टडी की थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो इंग्लिश के बहुत पढ़े लिखे, इंग्लिश में अगर इंग्लिश फील्ड में, इंग्लिश की दुनिया में सबसे पढ़े लिखे वही माने जाते हैं। उनको जैसे कि वो देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए उनको लेडी क्रिस्प भी बोला जाता है, क्योंकि उनके हेयर बहुत लंबे थे एंड ही वॉज वेरी हैंडसम, दैट्स वाई। दोस्तों, जॉन मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था मैरी पॉवेल, जिससे उनको 4 बच्चे हुए थे, जिसमें एक उनका लड़का था और 3 बेटियाँ थी उनकी। और सेकंड मैरिज उनकी हुई थी कैथरीन से। और लास्ट मैरिज जो कि उनकी और उनकी वाइफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था एज का, 31 इयर्स एज की डिफरेंस थी। और उनकी लास्ट वाइफ का नाम था एलिजाबेथ था। जैसा कि मतलब मेरी पॉवेल के डेथ के बाद जब उन्होंने मतलब अपनी बेटी को जन्म दिया, तो उसके 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने सेकंड मैरिज किया। सेकंड मैरिज में भी जब वो जन्म दे रही थी, जन्म देते वक्त ही उनकी सेकंड वाइफ का भी डेथ हो गया। तो लास्टली उन्होंने नेक्स्ट शादी एलिजाबेथ से की, जो कि वो लॉन्ग लास्टिंग चली। जॉन मिल्टन एट द एज ऑफ 44 वो ब्लाइंड हो गए थे कम्प्लीटली। उनको ग्लूकोमिया बोल के एक डिजीज़ हो गया था, जिसकी वजह से वो पूरी ब्लाइंड हो गए थे। और ब्लाइंड होने के बाद ही उन्होंने मास्टर एपिक पोएम जो कि पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, उन्होंने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पोएम भी लिखे हैं, बहुत सारे प्रोज राइटिंग्स भी है उनकी। एरोपेजिटिका जो कि मेनली इस पे डिपेंड था कि जैसे कि पहले क्या होता था कि राजाओं का, इंग्लैंड में राजाओं का शासन था, तो वो लोग राइटर्स को कुछ भी लिखते थे तो वो लोग पहले देखते थे कि ये राजा के अगेंस्ट में है कि नहीं है। तो जिसकी वजह से राजा उनको परमिशन नहीं देते थे पब्लिश कराने के लिए। तो ये चीज़ उनको मान्य नहीं था और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि राइटर को इस तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उनको लाइसेंस मतलब पब्लिश करने के लिए, उनकी राइटिंग पब्लिश करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत हो, इस चीज़ को वो नहीं मानना चाहते, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने एक स्पीच दिया था और उसी स्पीच को उन्होंने राइटिंग में कन्वर्ट किया, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। और लास्टली उन्होंने मतलब इस चीज़ को प्रूव किया कि हर एक राइटर को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी राइटिंग को पब्लिश करा सके। इसके अलावा उन्होंने ऑन शेक्सपियर पोएम लिखा था, जो कि 16 लाइन्स की 1 स्टेंजा पोएम थी, और उनकी ये फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी, जो कि एक तरह की ट्रिब्यूट ही थी। उन्होंने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किया था इसमें। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी लिखी थी। उनकी फर्स्ट राइटिंग की जर्नी एट द एज ऑफ 21 में स्टार्ट हुई थी उन्होंने फर्स्ट। और पहली जो उनकी राइटिंग थी वो उन्होंने गॉड से रिलेटेड, मतलब चर्च से रिलेटेड धार्मिक बातों से लिखा था, जो कि और वो उनके लाइफ की फर्स्ट बिगिनिंग में ही हुआ था 21 ईयर्स में एज में। इसके बाद से उनकी मीन्स ब्लाइंड होने के बाद, टोटली ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा था, जिसमें से उनकी राइटिंग में हम कह सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट, इसके अलावा पैराडाइज रिगेन, इसके अलावा और भी बोल सकते हैं कि हाँ। सो फ्रेंड्स, मैं 1 बाय 1 आप लोगों को जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोएम्स के बारे में बताऊंगी। पहले मैं उनका नाम बताती हूँ, फिर उनके बारे में थोड़ी थोड़ी
आपको बताऊंगी उनके डिटेल्स के बारे में। तो उनकी पोएम जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑन शेक्सपियर, जो कि उनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम थी, और उन्होंने इसको एज अ ट्रिब्यूट उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा था। और उसके बाद उन्होंने पेंसिरोशो, एल एल्गो लिखा था। इसके बाद उनकी जो मोस्ट फेमस पोएम है, इपिक पोएम, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन है। इसके अलावा उन्होंने टू साइक्रियाक स्किनर एंड ऑन हिज बीइंग अराइव टू मी टू द एज ऑफ 23। सो ये सारी पोएम्स उनकी बहुत पॉपुलर है। तो जैसे कि मैं आपको पेंसिरोशो के बारे में बताती हूँ। पेंसिरोशो में उन्होंने उन्होंने इनवाइट किया है ये सैडनेस को, मीन्स लाइक मेलनकली को, एंड जस्ट अपोजिट एल एल्गो में उन्होंने इनवाइट किया है मिथ को। मीन्स उनके हिसाब से लाइफ में मिथ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पर ही उन्होंने पेंसिरोशो में ये बताया है कि मिथ हमारे लाइफ को बहुत क्षणिक, मतलब ये हमको बहुत क्षणिक सुख देता है, और बट जब हमारी लाइफ में मेलनकली आती है, सैडनेस आती है, तो ये हमारे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमको ये सिचुएशन से मतलब किस तरह से हमको इसको हैंडल करना है, लाइफ को किस तरह से जीना है, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सिखा के जाता है। तो उनके हिसाब से मीन्स मेलनकली का लाइफ में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही हमारे लाइफ को एक सही दिशा प्रदान करती है। तो उन्होंने ये दो थीम को लिया था अपने इस पोएम में। ऑन शेक्सपियर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पैराडाइज लॉस्ट उनकी जो इपिक पोएम है, जो कि एडम एंड ईव को लेकर बोला गया था, और इसको फॉल ऑफ मैन भी कहा जाता है। जैसे कि अब मैं बताना चाहूँगी कि सैटर्न जो कि है, डेविल है, वो गॉड से अपने को हमेशा सुपीरियर बनाना चाहता है, वो सुपीरियर मानता है। दैट्स वाई वो कहता है कि मैं गॉड के बनाए हुए पैराडाइज लॉस्ट को मीन्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसलिए वो प्लान करता है और अपने डेविल के ग्रुप के साथ वो डिस्कस करता है, और करने के बाद वो पैराडाइज लॉस्ट जाता है, वहाँ मीन्स पैराडाइज में जाता है, गॉड के बनाए हुए अर्थ पे पैराडाइज पे जाता है। वहाँ जाने के बाद वो जब उसको फर्स्ट टाइम देखता है, तो उसकी वो मतलब भौचक्का हो जाता है। उसको लगता है कि माय गॉड, ये क्या है, इतना खूबसूरत। तो उसको जलन सी होती है कि भगवान ऐसा बना सकता है, तो मैं उसको सफल नहीं होने दूंगा। सो इसलिए उसने वो क्या करता है कि वो एडम एंड ईव, जो कि गॉड के फर्स्ट क्रिएशन थे ह्यूमन बीइंग में, और उन्होंने गॉड ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम लोगों को जो मन सो करो, बस फ्रूट ऑफ नॉलेज को आपको नहीं खाना है। बट सैटर्न को ये चीज़ उसने वो सुन लिया था, जिसके वजह से उसने क्या किया कि उसने अपना दिमाग लगाया, और किसी भी तरह से वो इस चीज़ को वो भंग करना चाहता था। तो उसने पुलाव फुसलाकर पहले ईव को वो फल खिला दिया है, उसके बाद आदम भी खाया। इसकी वजह से गॉड का जो निर्देश था उन लोगों ने तोड़ दिया, इसकी वजह से उनको निकाल दिया गया पैराडाइज से। तो इस तरह से इस पे पूरी उन्होंने लिखी है। लास्टली उन्होंने फिर से लिखा ये पैराडाइज रिगेन, एंड दैट वाज हिज लास्ट पोएम, एंड rest about the prose section I will discuss in the next video. And lastly, just last sentence I would like to tell that he was died in the year 1674. This year was his last year. So friends, next video, दूसरे वीडियोज़ में मैं आपको उनके प्रोस के बारे में और डिस्कस करूँगी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। बाय बाय, गुड डे।